अगर आप भी मोमटी छीन रहे हैं और मोमटी छीनने के लिए आपको डोर लगाना होता है, तो डोर लगाने का जो साइज़ है वो तो आपको जीने के और सीढ़ी के अकॉर्डिंग लगाना होता है, लेकिन उसको लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कभी दिक्कतें होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें ये होती है कि डोर लगाने में, जैसे कि ये डोर पल्ला लगाया हुआ है, इसको लगाने के लिए क्या होगा कि आपका डोर बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो आपको चिनाई करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से आप डोर लगा सकते हैं जिस तरीके से ये यहाँ पर लगाया गया है। अब इसके लगाने का जो तरीका है वो हम बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डोर को सोल में किस तरीके से किया जाता है वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्योंकि खुल कर अगर इस तरीके से डोर लगता है और अगर उसको ऐसे ही लगा देते हैं तो दिक्कत ये आती है कि आपका ये जो पल्ला है ये आपके सेंटर में नहीं जाएगा, आपकी कुंडी लगाने में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इसमें क्या करना है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ से सॉल्व कर लेना है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से चेक करने के बाद तभी आपको इस डोर को फाइनल भरना है, और जब जाके आपका। और कुछ लोगों को सॉल्ट डालने में दिक्कतें भी होती हैं, सॉल्ट सही तरीके से नहीं डालते। तो आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि सॉल्ट डाला किस तरीके से आता है, और ये जो मोंटी का पल्ला होता है ये किस तरीके से खड़ा किया जाता है, यानी किस तरीके से आपको इस डोर पल्ले को खड़ा करना है और कहाँ कहाँ सोल्ट डालना है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको कोने वाइज कोने पर सोल्ट डालना है और क्या क्या चीज़ इसमें देखनी है। तो सबसे पहले आपको डोर खड़ा कर लेना है और उसका पल्ला इस तरीके से खोल देना है। पल्ला खोलने के बाद आपको इस तरीके से सपोर्ट लगाना है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सपोर्ट लगाने के बाद आपको ये चेक कर लेना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो दीवार है इसके बीच सेंटर में आपने ये पत्ती लगाई है या नहीं। तो ये पत्ती के दोनों तरफ बराबर जगह होनी चाहिए, ये वाला और ये वाला। जब ये बराबर जगह होगी तो आपका ये सेंटर में खड़ा रहेगा, और आप इसको सोल से चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए ये जो कैंडा देख रहे हैं ये कुछ लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसके नीचे गैप रह जाता है ना, ये वाला गैप इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये गैप नहीं रखना है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है, और सीधा रखने के बाद ही आपको डोर फ्रेम पर डालना है। तो डोर फ्रेम पर डालने के साथ इसको चेक कर लेना है कि किस तरीके से ये आपका सीधा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 0-0 हो चुका है, और इस तरीके से आपको इसको सोल में कर लेना है। अगर ये बाजू हिल रही है तो इसको थोड़ा सेट करके रखें ताकि आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब इसको देखना है कि सीधा करने के लिए सबसे पहले देखिए ये दिक्कत हो जाती है, यहाँ सीधा ही रखना है इसको अगर सीधा रखेंगे तभी जाकर आपका सोल सही डलेगा। हाँ, फिर ये देखना है कि यहाँ पर कितना बचाना है, यानी 0, ये जितना मोटा आपका सूत होता है, ये जो आपकी डोर की जो ये सूत होता है इतना ही आपको फ़रकवाना है वहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाइनल है, और इस तरीके से आप सोल डाल सकते हैं। अब ये वाला साइड तो हो गया, अब ये वाला साइड और चेक करना है, जो कि अभी आपका जिस पर पल्ला चढ़ा हुआ है। तो इसकी कौन कौन से साइड है, एक तो आपको ये वाला साइड देख लेना है, एक ये वाला साइड देख लेना है। तो सबसे पहले ये वाला साइड जो देखा जा रहा है यही देखना है। तो ये आप देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं, और इस तरीके से लगाने के बाद आप कर सकते हैं इसको सोल में। और यहाँ पर भी देखिए सोल, ये देखिए इतना ही सोल आपका बचना चाहिए चारों तरफ। यहाँ पर भी इस तरीके से चेक करना है, इस साइड भी चेक करो, ये वाला सही है। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से सोल आप चेक करें। देखिए यहाँ पर गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर ये वाला गलती नहीं आपको करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा रखना है, सीधा। और ये वाला भी यहाँ कुछ देखिए ये इस तरह घुमा दिया था, इस तरह नहीं घुमाना है, इस तरह रखना है बिल्कुल सीधा। ये जो धागा है ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, और सीधा धागा आने के बाद ही आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत है, तो इसको सोल में करना है, और सोल में इसको तब तक करना है जब तक आपका ये साइड फ्रेम सोल में ना हो जाए, तभी जाकर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर भी ये सोल में हो चुका है, और इस तरीके से इसको सोल में करना है, यानी ये वाला साइड भी सोल में हो चुका है और ये साइड भी आपका सोल में हो चुका है। ये 2 साइड आपको सोल में करना है। अब देखते हैं कि इस पल्ले को जो लगाया गया है ये पल्ला भी सोल में आपका है या नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है पल्ला सोल में होना, तभी जाकर आपको यहाँ पर 3 साइड में सोल डालना है, जैसे कि यहाँ पर है, और चौथी साइड आपकी ये है। इस एंगल पे भी 2 साइड आपको सोल डालना है, यानी कि ये वाली साइड भी डाल सकते हैं और ये वाली साइड भी डाल सकते हैं। दोनों साइड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये आगे से और साइड से ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से सॉल को पकड़े और इस तरीके से सॉल को डालें। यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से सॉल में है, तो इस तरीके से हो सकता है आपका पूरा सोल में
तो यहाँ पर देखिए ये वाला साइड भी आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, और सोल की स्थिति आपको कुछ इस तरीके से रखनी है, ना तो इस तरीके से रखनी है और ना ही इस तरीके से रखनी है और ना ही कुछ इस तरीके से रखनी है। तो बिल्कुल सीधा सोल रखना है, और ये धागा आपका बीच सेंटर में होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, और तब जाकर आपको सोल को इस तरीके से चेक कर लेना है। ये होता है असली सोल डालने का तरीका, और ये जगह आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इतनी जगह आपके चारों तरफ बचनी चाहिए जो कि आप साइड में सोल डालें। तो पल्ले पे सोल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दिक्कत होती है कि मौसला ठीक से नहीं फिरता। तो ये आपको देख लेना। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोल को डाला गया है, और इस तरीके से सोल डालने के साथ साथ आपको दिखाना है, हम आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे कि सोल डल चुका है फाइनल तरीके से। और ये सोल आपका अगर इस तरीके से रहेगा तो आपका सेंटर में पल्ला रहेगा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।